तो क्या मंत्री पद से इस्तीफा देने की तैयारी अब हो चुकी है और लगभग समझ लीजिए कि अगर बात नहीं बनती है तो फिर मंत्री पद छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मंत्री पद की लालसा हमें तो नहीं है, क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हैं और मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट में मंत्री पद को लात मार दूंगा। ये बोल चिराग पासवान के हैं। ये चिराग पासवान का कहना है कि अब मुझे लालच मंत्री पद की नहीं है, मुझे जनता के साथ खड़े रहना है और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो फिर सच्चाई का रास्ता अपनाने के लिए कांटों पर चलना पड़े तो चलना पड़ेगा और चलने के लिए तैयार भी है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर राजनीति को नहीं जिंदा रखेंगे और झूठ की बुनियाद पर नहीं चलेंगे। और अगर इतना ही अगर कहा जाए तो बीजेपी को लगता है कि बहुत कुछ हमने दे दिया है, जो दिया है वो वापस लेकर चले जाइए, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान अब वो करने वाले हैं जिसकी चर्चा बहुत पहले से हो रही थी? यह चर्चा हो क्या रही थी? चर्चा यही थी कि क्या एनडीए से अलग होने वाले हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान को आखिरकार ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है कि चिराग अब एनडीए के साथ नहीं बने रहना चाहते। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम, और आज के इस प्रोग्राम में चर्चा चिराग पासवान की कर लेते हैं। और चिराग पासवान की चर्चा करना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साल 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में जिस बड़ी बगावत की हम चर्चा कर रहे थे उसकी लपटें उठनी शुरू हो गई है, यानी कि चिंगारी लगा दी गई है। और कब ज्वालामुखी बनकर ये फट पड़ेगा, कब एनडीए में बड़ी दरार आ जाएगी, कब एनडीए में बड़ी फूट आ जाएगी, बड़ी फूट पड़ जाएगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हालात इस वक्त हैं और जो बयानबाजी चिराग पासवान दे गए, इसका मतलब है या तो आर या तो पार, यानी आर पार की लड़ाई अब चिराग लड़ने के लिए तैयार है। और क्यों चिराग पासवान अब आर पार के मूड में है और क्यों अब चिराग पासवान थोड़े में नहीं मान रहे, या ये कहा जाए कि केवल चिराग पासवान ही क्यों हर बात पर कॉम्प्रोमाइज करे। कॉम्प्रोमाइज तो यहाँ पर नीतीश को भी करना पड़ेगा, बीजेपी को भी करना पड़ेगा। और समझ लीजिए कि अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि कौन नहीं चाहता मुख्यमंत्री पद पर बैठना, कौन नहीं चाहता सत्ता पर बैठना, कौन नहीं चाहता जनता की सेवा करना, और बिल्कुल अगर मौका मिला तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। और समझिए कि चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं तो चिराग पासवान को फिर मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, यानी केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। वो क्यों छोड़ना पड़ेगा समझिए, क्योंकि बीजेपी चिराग पासवान को बिहार में सीएम चेहरे के तौर पर नहीं लॉन्च करेगी। बीजेपी चिराग पासवान की शर्तों को नहीं मान रही है। शर्त क्या है ये भी समझ लीजिए, शर्त है ज्यादा सीटों को लेकर। बिहार में जो 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि सीटों को लेकर मांग की गई है, और सीटें 4-5 में नहीं, सीटें 50 सीटें कम से कम बात कही जा रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कम से कम 50 सीटें तो चाहिए, और अगर इतने भर से बात नहीं बन पाती है तो फिर एनडीए को विराम देने का एक बड़ा मन चिराग बना लेंगे। और यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि चिराग पासवान की जो सियासी पारी है अब वो एनडीए से अलग होती नजर आएगी, क्योंकि जरा सुनिएगा कि चिराग पासवान ने झारखंड में एक रैली कुछ समय पहले की थी और उस रैली में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो किसी मंत्री पद के लालच नहीं है, वो किसी मंत्री पद के लिए लालची नहीं रखते हैं, अपने पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चलते हैं। सुनवा देता हूं क्या कह रहे थे। मेरी जिम्मेदारी मेरे प्रदेश के प्रति भी बनती है
और मैं झारखंड को अपना प्रदेश मानता हूं। जब चिराग पासवान का जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। इस नाते झारखंड मेरी भी जन्मभूमि है। झारखंड मेरे पिता की कर्मभूमि है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित झारखंड का सपना देखा था। अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद से उठकर पूरे देश के शोषित, वंचित, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य करने का। तो ये सुना आपने कि किस तरीके से चिराग पासवान ने ये बात कही थी कि पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक अगर बात करें तो एक अलग रास्ता अपनाने की तैयारी भी चिराग करते नजर आ रहे हैं। यानी कि जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा हालात इस वक्त के हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या चिराग पासवान अगर मंत्री पद छोड़ देते हैं और मंत्री पद छोड़ने के बाद अगर विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या यहां पर बात बन जाएगी? क्या एनडीए से अलग होने के बाद बात बन जाएगी? समझिएगा, दरअसल देखा क्या गया है कि अभी तक बिहार में चिराग पासवान को दबाने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान जनता के मुद्दों पर लगातार बात करते रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो इस बात को समझते होंगे कि चिराग पासवान नहीं समझते। थोड़ा मैं बता देता हूं कि चिराग पासवान ने लेटरल भर्ती की बात की, जो आरक्षण पर संविधान का फैसला आया उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसकी मांग की। पासवान समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी बात की, ज्यादा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में जो दलित बस्ती को जो आग के हवाले कर दिया गया था उसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जो है नीतीश कुमार को घेरा था। और बिहार में अभी हाल ही में हमने देखा कि जो बीपीएससी की जो परीक्षा की बात कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है उसका अगर हम जिक्र कर लेते हैं तो सीधे सीधे तौर पर देखा जाता है कि हजारों लाखों बच्चे जब सड़कों पर उतरते हैं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, इनमें बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े आदर्श, बहुत बड़े टीचर भी इनमें इनके साथ थे। और मैं अगर बात करूं तो खान सर का थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र इसलिए मैं करना चाहूंगा क्योंकि आज की डेट में खान सर जैसे टीचर, खान सर जैसे गुरु, खान सर जैसे अध्यापक, एक आइडल शायद मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि खान सर एक ऐसे टीचर, एक ऐसे अध्यापक हैं, एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ना जाने इतने बच्चों की किस्मत को बना दिया। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के लिए, आज वो बच्चे आईएएस आईपीएस बन चुके हैं। आज वो बच्चे अच्छी सरकारी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो ये चीजें जो नजर आती हैं, ये चीजें जो हालात इस वक्त जो देखे जा रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या मौजूदा वक्त में, मौजूदा समय के अंदर जो माहौल इस वक्त का बना हुआ है, जो तस्वीर इस वक्त की बनी हुई है, क्या वो ये इतना बताने भर से काफी नहीं कि इतने बच्चों के साथ चिराग पासवान और खान सर के साथ में भी वो खड़े हुए हैं और अपनी सरकार को घेर रहे हैं क्योंकि सरकार चुप है। तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को उठाया कि जो बच्चे नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा रहे हैं और जिस तरीके से बच्चों की जो परीक्षा हाल ही में हुई, आधा घंटा पेपर दिया, लेट से दिया गया और जल्दी पेपर ले लिया गया और परीक्षा में भी कहीं ना कहीं धांधली, लीकेज की बात कही जा रही, लीक पेपर। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई शासन प्रशासन बेहतर ढंग से नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या सत्ता पर बैठकर काम नहीं कर पा रहे। और कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में जिस तरीके से चिराग पासवान बच्चों के साथ में, विपक्ष के साथ में हर उन मुद्दों पर आज बात करते नजर आ रहे हैं, तो ये चीजें बताती है कि क्या वो वक्त अब आ गया है कि जिस तरीके से एक मंच पर अगर सीएम बनने की बात वो कहते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं तो शायद बीजेपी तो उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, नीतीश कुमार आगे बढ़ने नहीं देंगे, बीजेपी में कई बड़े चेहरे वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो क्या एनडीए के साथ अपना जो सफर है उसको खत्म करते चिराग अगर नजर आते हैं तो क्या आने वाले वक्त में चिराग
मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, क्या तेजस्वी के साथ हाथ मिलाकर, जो विपक्षी पार्टियां उनके साथ हाथ मिलाकर वो सपना उनका पूरा हो पाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।